कि ये जो झोपड़ी है ये कोई मामूली झोपड़ी नहीं है, ये बिहार का थाना है और वो भी बिहार सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और बिहार सरकार के साथ साथ यहाँ बिहार के नेताओं का दोष है। ये पूरा का पूरा समझिए कि सुनसान इलाका है, है ना। आप लोग को यहाँ पे रखा गया है कि सुनसान इलाके में कोई हादसा ना हो, कोई छीना झपटी ना करे। कोई अगर देखता होगा तो ये सोचता होगा कि आखिरकार बिहार के अंदर ऐसे ऐसे जो झोपड़ी है वो काहे के लिए है। जबकि आप जरा सोचिए कि जब बिहार के अंदर गरीब है ना, वो बात अलग है, लेकिन गरीब थाना भी है यहाँ पर। कैसे स्थिति बना रखे हैं आप लोग इस थाने का? तो हम लोग तो यहाँ चेक पोस्ट कायम किया है और थाने के अंदर घुसते हुए आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं जो शायद आपने कभी देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों का व्यवस्था देखिए, ना किचन है, ना बाथरूम है, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था दिया गया है। मतलब अब जरा सोचिए कि इन लोगों ने अपने हाथों से तैयार किया इस थाने को, वरना इनको धूप में मरना पड़ता। इसकी स्थिति देखिए, इस पे इन लोग बैठते हैं। देखिए जब हमारा सुरक्षा कर्मी जब सुरक्षा में नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का सुरक्षा कौन करेगा? नमस्कार, इसमें हमारी मौजूदगी जो है वो गोपालगंज और बेतिया का जो ज़िला है उसके बीच में हम लोग मौजूद हैं, यानी कि इसे बॉर्डर भी हम लोग बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा नमूना दिखाने जा रहे हैं बिहार में। अक्सर तो बिहार में ऐसे अजूबा चीज़ है जिसको मतलब आदमी बोल नहीं सकता है, लेकिन आज एक ऐसा अजूबा चीज़ आपको दिखाएँगे, वो शायद आपने कहीं देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, ये जाहिर बनती है। देखिए पहले यहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे शीशा वगैरह गिरा हुआ है, अभी क्यों गिरा है इसके बारे में पूरे हम जांच दिखाएंगे आपको। और देखिए यहाँ पे कुछ पंख गिरा हुआ है, वो भी मुर्गी का पंख है। और रोड का जो स्थिति है वो रोड पूरा का पूरा समझिए कि गाड़ी ऐसे खदरता है उस तरह खदर चुका है। और देखिए यहाँ से जो गाड़ी है, ये हमारे सामने जो आपको झोपड़ी दिखाई दे रहा है, ये कोई मामूली झोपड़ी नहीं है। इसे आप लोग मामूली झोपड़ी समझिएगा ही भी नहीं, क्योंकि ये थाना है, वो भी गोपालगंज और बेतिया जो ज़िला है उसके बीच का जो मुख्यालय है ना, उसका थाना है। अब देखिए यहाँ की जो स्थिति है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अब कल की जो डेट में जो यहाँ पे जो गाड़ी है वो लड़ी हुई है, देखिए वहाँ से चली है गाड़ी। और अगर ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पे ईंट नहीं होता और सामने जो ईंट देखिए कितना ईंट मतलब बुकनी हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। अगर ये ईंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस झोपड़ी के साथ साथ इस थाने को भी कहीं ना कहीं उस गाड़ी को ख़त्म कर देता। देखिए पहले स्थिति देखिए, हम इस थाने का स्थिति दिखा रहे हैं। मोबाइल सर आपका है, देखिए ये वो कुर्सी दिया गया है हमारे बिहार के पुलिस लोगों के लिए, जो हमारे सिपाही जवान हैं उनके लिए दिया गया है। देखिए पहले इसकी स्थिति देखिए, इस पे इन लोग बैठते हैं। देखिए जब हमारा सुरक्षा कर्मी जब सुरक्षा में नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का सुरक्षा कौन करेगा? कौन करेगा सुरक्षा? और दिखाइए हम अंदर की जो व्यवस्था है वो दिखाने का कष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे कि एक थाने के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये हम लोग थाने के अंदर घुस रहे हैं और थाने के अंदर घुसते हुए आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं जो शायद आपने कभी देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों का व्यवस्था देखिए, ना किचन है, ना बाथरूम है, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था दिया गया है। यहाँ पे बांस का जो फट्टी होता है, गाँव में बोला जाता है कि बांस के फट्टी मचान बोला जाता है, उस मचान को लगाकर यहाँ दिया गया है और इसमें ये लोग रहते हैं। और देखिए इनकी स्थिति देखिए भाई बिहार के हमारे पुलिस अधीक्षक जो पुलिस जो अधिकारी हैं, सिपाही हैं, उनके देखिए ये पूरा का पूरा जंगला टाइप का बना दिया गया है, वो भी पाल से ढका गया है इसको। अगर शायद अगर हमारी बातों को अगर बिहार सरकार सुन रही है, यहाँ के नेता सुन रहे हैं, तो कृपया जल्द से जल्द जो हमारे ये क्या बोलते हैं, ये बीच का जो मुख्यालय है जहाँ पे हमारे सिपाही रहते हैं, जवान रहते हैं, उनका सुरक्षा कम से कम दीजिए आप लोग। देखिए पहले इस थाने का स्थिति क्या, देखिए कोई अगर देखता होगा तो ये सोचता होगा कि आखिरकार बिहार के अंदर ऐसे ऐसे जो झोपड़ी है वो काहे के लिए है। जबकि आप जरा सोचिए कि जब बिहार के अंदर गरीब है ना, वो बात अलग है, लेकिन गरीब थाना भी है यहाँ पर। अब सरकार के वजह से गरीब है या नेता वालों के वजह से गरीब है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ पर देखिए ईंट गिरा हुआ है, और ये जो ईंट है वो हमारे देखा जाए तो कोई थाना बनाने के लिए नहीं गिरा हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर के निर्माण करने के लिए यहाँ पे ईंट को गिराया गया है। अगर ये शायद ईंट यहाँ पे नहीं होता ना तो कल गाड़ी के साथ साथ इस थाने को भी वो गाड़ी लेकर चली जाती। देखिए कितना सुरक्षा दिया है इस थाने में कि मतलब ईंट यहाँ पे था, इसकी वजह से मतलब कुछ नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ है। और चलिए हम कुछ सर से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये लोग जो हमारे सिपाही हैं कैसे रहते हैं यहाँ पर और कब से रहते हैं, और जो थाने का स्थिति है वो कब से स्थिति है। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम तो जयप्रकाश महतो। कैसे स्थिति बना रखे हैं आप लोग इस थाने का? तो हम लोग तो यहाँ चेक पोस्ट कायम किया है पहले कोरोना से, और लोग रहते हैं यहीं पर, दूसरा तो बात। लेकिन फिर भी आप लोग रहते हैं सर, गाड़ी आती है, ट्रक आता है, माल लोड आता है, कहीं गाड़ी अगर आपको नुकसान पहुंचा दे, आपके थाने को नुकसान पहुंचा दे
ऐसा बात है, जो हम लोग को तो सरकार का आदेश है यहाँ रहने का, हाँ तो हम लोग तो रहना ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ। चाहे जैसा हो वैसा। लेकिन फिर भी हमारे जवान जो यहाँ पे रह करके ड्यूटी निभा रहे हैं रात में, आप जरा सोचिए कि ये पूरा का पूरा समझिए कि सुनसान इलाका है, जी जी, है ना। आप लोग को यहाँ पे रखा गया है कि सुनसान इलाके में कोई हादसा ना हो, कोई छीना झपटी ना करे। सही बात है कि नहीं? अब देखिए अपना अफसर पर देखिए पोजीशन। अब देखिए ये जो झोपड़ी लगाया गया है, ये ऊपर का जो स्थिति है देख सकते हैं आप लोग कि ये पूरा का पूरा झांझ पीटा गया है, यानी कि हमारे जो गांव समाज में बोला जाता है कंडा लगाया गया है यहाँ पर, और उस कंडे से इस थाने को बनाया गया है। अब देखिए हर वक्त मतलब जब भी टाइम आता है तो इस घर को, इस थाने को झोपड़ी की तरह सजाया जाता है और नया झोपड़ी बनाया जाता है। लेकिन अगर जहाँ तक देखा जाए तो अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है सरकार के जो अंदर में है, वहाँ पे थाना का निर्माण कर सकती है। लेकिन देखते हैं आप लोग कि ये जो झोपड़ी है ये कोई मामूली झोपड़ी नहीं है, ये बिहार का थाना है और वो भी बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और बिहार सरकार के साथ साथ यहाँ बिहार के नेताओं का दोष है, जिसने नेताओं की वजह से आज ये थाना ऐसा पड़ा हुआ है। मैं हरदम स्थिति दिखाता रहता हूँ, रोड का स्थिति दिखाता हूँ, आपको स्कूल की स्थिति दिखाता हूँ। लेकिन आज मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने देखा कि बहुत सारे भाई रिपोर्टर हैं जो आकर के दिखा रहे हैं इस थाने का स्थिति। तो मैं भी इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी दिखा दूं, ताकि जो बिहार के हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो जो देख रही है इस चीज़ को, जो नेता देख रहे हैं, कृपया वो देख करके इस चीज़ पे ध्यान दे कि कहाँ ऐसे बना हुआ है। क्या नाम है सर आपका? कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 9 महीना हो 9 महीना हो गया। क्या हरदम मतलब इस झोपड़ी को तैयार किया जाता है? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पे मतलब मेन थाना कभी बनेगा? ये तो हम लोग आए तो इसको बाढ़ थान करके। अच्छा, अपने हाथों से बनाया है? अपने हाथों बनाया, हाँ, बना करके तब इसमें मतलब अब जरा सोचिए कि इन लोगों ने अपने हाथों से तैयार किया इस थाने को, वरना इनको धूप में मरना पड़ता या गर्मी में मरना पड़ता या बरसात होता या जाड़ होता, जो भी सर्दी जुकाम होता, इनको सहना पड़ता और इनको धूप में रहना पड़ता। अब जरा सोचिए कि जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको खुद सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है बिहार में, तो क्या सुरक्षा रहेगा बिहार के अंदर? देखते रहे आप लोग और दिखाते रहे आप लोग व्यवस्था बिहार की। जय हिंद।